गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई, जो शहर के मुख्य मार्ग से भ्रमण करते हुए होटल संगम गार्डन के हॉल में एक सभा में तब्दील हो गई। रैली में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर एवं जिला के पर्यवेक्षक मांडू के पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल उपस्थित रहे। रैली के पश्चात आयोजित सभा में तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शहजाद अनवर ने कहा कि आज केंद्र में बैठी सरकार पूरी तरह से संविधान को खत्म कर देना चाहती है, जबकि हमारा संविधान दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों का अध्ययन कर पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया गया, जिस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुष ने मिलकर बनाया। आज उस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क पर मौजूद है, क्योंकि हमने देश बनाया है, हम ही देश बचाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, करकरी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, ऋषिकेश मिश्रा, उपेंद्र सिंह, मोहम्मद इकबाल, अहमद राजा नूरी, मोहम्मद निजामुद्दीन, मनोज राय, अभिनंदन प्रताप सिंह, अशोक निराला, रणधीर चौधरी, इम्तियाज अंसारी, निजामुद्दीन अंसारी, अहमद रजा नूरी, इतवारी वर्मा, दुर्गा शर्मा, इशरत प्रवीण, नकुल सिंह, इतवारी महतो, रघुनंदन इतवारी महतो समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि पूरे देश में संविधान को लेकर के हम लोगों को जागरूक करेंगे और जिस प्रकार से संविधान पर, संवैधानिक मूल्यों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और इसके लिए हम पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी पूरे राज्य में संविधान बचाओ रैली करने का निर्णय लिया है और बहुत सारे जिलों में ये कार्यक्रम ऑलरेडी हो चुका है। उसी क्रम में आज गिरिडीह जिला में यहाँ पर संविधान बचाओ रैली है। हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों स्तंभ जो है उसको चोट पहुंचाया जा रहा है, उसमें डिसबैलेंस हो रहा है, अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जो एक तरह से संरक्षक है संविधान का, उसको निशाना बनाया जा रहा है और उसके ऊपर में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी अभूतपूर्व परिस्थिति पैदा हुई इसी सरकार में 2014 के बाद में, जब माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने न्याय के लिए, अपनी बात कहने के लिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। राज्यों के राज्यपाल जिस प्रकार से दलगत भावनाओं से ओतप्रोत होकर के कई जगह जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं उसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से जनता के मैंडेट का, जनादेश का अनादर लगातार कई जगह किया गया। हम और आपने देखा कि पहले कैसे गोवा में, कैसे महाराष्ट्र में, कैसे मध्य प्रदेश में और कई दूसरे राज्यों में जो मैंडेट मिला उसका निरादर किया गया। विपक्ष के लोगों को ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। देश में गरीबों मजलूमों की आवाज़ राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोका जाता है, उनकी बातों को एक्सपंज किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि संविधान जो एक तरह से हमारा पवित्र ग्रंथ है, उसकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी दृढ़ता और अपनी प्रतिबद्धता दिखाएगी। उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर है कि इस देश में केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा संवैधानिक ढांचों को तोड़ा जा रहा है, संविधान खतरे में लग रही है और हमारे देश के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ठाना है कि इस देश से संविधान को हमको बचाना है। आज आप देख रहे हैं कि इस जिले में किस तरह से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जिले से कोने कोने से यहाँ पहुँचे थे, किस तरह से उनका हुजूम था, शहर के पूरे गलियों में उन्होंने रैली निकाली और हम लोग एक सभा यहाँ तब्दील हुआ इस संगम गार्डन में। और ये संविधान हम लोग इसलिए बचाना चाह रहे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी जी कह रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं कि ये छेड़छाड़ करना चाहते हैं, संविधान बचाना नहीं चाहते हैं, संविधान में छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं।
आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कहते हैं कि देश जो है सो खतरे में जा रही है। ये सरकार जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रही है। अभी रिसेंटली जो पहलगाम में जो घटना घटी है, अगर ये पहले ही कार्रवाई हुई होती तो शायद उस 26 परिवारों को जान नहीं आती, वो लोग विचलित नहीं होते। मैं इस सरकार से मांग करती हूँ कि आप इतना ना करें, जात को देश में ना बांटें, आप कुछ करके दिखाएं। जिस तरह से इस देश की जनता ने आपको गद्दी में दिया है, आप ये काम करके दिखाएं ताकि इस देश का संविधान बचा रहे और हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ रैली के मार्फत से हम लोगों ने एक रैली निकाला और संविधान को छेड़छाड़ करने वाले को हम लोगों ने सबक सिखाने के लिए उनको अवगत कराया जा रहा है कि अगर आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो जो छेड़छाड़ करने वाले बीजेपी सरकार होश में आवे और संविधान के जगह पर किसी तरह का अगर कोई तरह की बात आती है तो हम लोग कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाले नहीं है। और हर हाल में हम लोग संविधान को बचाने के लिए सभी वर्ग के लोग, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, चाहे जो वर्ग हो, सभी लोग वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं और हम लोग संविधान बचाने के लिए आगे निकलेंगे।